नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा और सीओपीडी में आखिर क्या अंतर है, कैसे आप पहचानेंगे कि पेशेंट को सीओपीडी है और दूसरे पेशेंट को आखिर अस्थमा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीओपीडी के बारे में। सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा बहुत लंबे समय से है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से है, तो वो पेशेंट क्या होगा, आगे जाके सीओपीडी में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है कि जो आपके लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन की वजह से जो ब्रोंक्यूल्स, लंग्स के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, बंचेस के जैसे होते हैं। उनमें क्या होती है, छोटे छोटे अल्वोलाइज होते हैं। उनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। जब ब्रोंक्यूल्स में ही इन्फ्लामेशन हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है प्रॉपर तरीके से अल्वोलाइज जो है वो कैरी नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है। अब आते हैं एम्फाइसीमा पे। एम्फाइसीमा क्या है, ये भी अल्वोलाइज से रिलेटेड डिजीज है। जब कोई पेशेंट अगर किसी केमिकल एरिया में रह रहा है या पोल्यूशन एरिया में रह रहा है तो अल्वोलाइज में इन्फ्लामेशन हो जाती है। अल्वोलाइज क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते हैं, तो पेशेंट क्या सफ़र करता है, एम्फाइसीमा से। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा दोनों लंबे समय से है तो पेशेंट सीओपीडी में कन्वर्ट हो जाता है। अब सीओपीडी में आपको सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेशेंट को खांसी बहुत होगी और खांसी जो होगी वो ड्राई खांसी होगी, यानी कि सूखी खांसी होगी। कभी कभी बलगम आ सकता है पेशेंट को। सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, खींच खींच के सांस लेगा, यानी कि अगर वो सीढ़ियाँ भी चढ़ रहा है, थोड़ा सा भी वॉक कर रहा है तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। छाती में क्या होगा कि भारीपन होगा, कंजेशन फील होगा। रात में भी सीओपीडी के अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं अस्थमा की। आखिर अस्थमा क्या है, अस्थमा आखिर क्या है। ये भी कोई भी, जैसे कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप को ये इफेक्ट करने वाली डिजीज़ है। ये भी हमारे लंग से रिलेटेड डिजीज़ है, यानी कि फेफड़े से रिलेटेड डिजीज़ है। ये बच्चों को भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है। इसको हम एलर्जिक अस्थमा भी कहते हैं। अब एलर्जी, अगर कोई पेशेंट किसी एलर्जी के कांटेक्ट में आ रहा है बार बार, अगर सपोज जैसे कोई पेशेंट है या कोई पर्सन है जिसको डस्ट से एलर्जी है, पोल्यूशन से एलर्जी है, स्मोक से एलर्जी है, तो क्या होगा कि उसके जो एयरवेज हैं उनमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवेज में स्वेलिंग होती है और वहाँ पे म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे गले के पास एक थिन लेयर की म्यूकस होती है। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे सपोज जुकाम हो रहा है या खांसी आ रही है, तो सबसे पहले हमारा गला खराब होता है। गला जब भी खराब होता है तो लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है। हमारी इम्यून सिस्टम हमें रिस्पॉन्स देती है, हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो जब वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो जो थिन लेयर की म्यूकस है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से एयर पैसेजेस क्या होते हैं, ब्लॉक होने लगते हैं और उनमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके वजह से पेशेंट को घुटन महसूस होता है, सांस लेने की तकलीफ आती है, खांसी आता है, खांसी में बलगम भी आता है और सीने से घड़ घड़ की आवाज़ आती है, इवन कि सीटीओ जैसी आवाज़ सुनाई देती है पेशेंट से, अगर पेशेंट को अस्थमा है तो। ये सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी और अस्थमा में। अस्थमा का सिम्टम अब देखा जाए तो अगर रेनी सीजन चल रहा है तो भी अस्थमा के पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होती है। क्यों? क्योंकि रेनी वेदर के वजह से उनके घरों में क्या हो रहा है, डैम्पनेस आ रही है। डैम्पनेस की वजह से पेशेंट को घुटन महसूस होती है सांस लेने में और उनको घबराहट महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है और खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब तक वो वॉमिट नहीं कर देते हैं, बलगम बाहर नहीं आ जाता है, पेशेंट को आराम नहीं आता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी और अस्थमा में। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर सीओपीडी और अस्थमा में क्या अंतर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।